ओम शांति। जितना ऊंचा हमारा बाबा है उतना ही ऊंचा उनका ये स्थापना का कार्य है। लेकिन इस यज्ञ में जो विघ्न पड़े वो भी कम नहीं थे। हम सब तो बाद में आए, लेकिन जब दादियों का अनुभव सुनते हैं तो लगता है कि जो आज हम करीब 140 देशों में संस्था की सेवाओं का जो परचम लहराता हुआ देख रहे हैं, इसकी सफलता के पीछे प्यारे साकार ब्रह्मा बाबा और हमारी प्यारी दादियों का जो त्याग और तपस्या रही है वो बहुत अद्भुत रही है। जब भी कोई पहली बार यज्ञ का इतिहास सुनता है तो कितना विरोध और कितनी गालियां खानी पड़ी, क्या क्या सितम सहने पड़े दादियों को, माताओं को। आज हम उन्हीं पुरानी यादों को, उन्हीं स्मृतियों का हम पर्दा हटाएंगे, वो बातें जानेंगे दादियों द्वारा। तो पहली बार वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ब्रह्मा बाबा के लिए हल्की भाषा का प्रयोग किया, या कहीं वो कौन सा प्रथम व्यक्ति था जिसने संस्था के नियमों का विरोध किया और ब्रह्मा बाबा को गालियां तक दी। और दूसरी बात ये जानेंगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किन दादियों के पीछे सीआईडी को लगाया और क्यों लगाया। तीसरी बात हम जानेंगे कि किन दो दादियों के लिए बाबा ने रीढ़ बकरी शब्द का प्रयोग किया। और चौथी बात ये कि जब बाबा ने दादियों को बाहर सेवाओं पर भेजा तो हम सब जानते हैं कि उस समय बैगरी पाठ चल रहा था यज्ञ में। तो पहली मदोगरी यानी पहली भंडारी क्या मिली थी, कितने की मिली थी और वो कौन सी दादियां थी, और फिर दादियों ने उस भंडारी का, उस सहयोग का क्या किया था। पांचवी बात, एक बार जब दादियां ट्रेन में बिना टिकट बैठ गए थे तो टीटी ने क्या कहा था और दादियों ने क्या जवाब दिया। शुरुआत करते हैं सिंध हैदराबाद से। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। बहुत से भाई बहनों को साक्षात्कार हो रहा था, सैकड़ों लोग जुड़ते जा रहे थे, पूरे शहर में वाह हो रही थी। सब कह रहे थे बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान, सबको अनुभूति भी हो रही थी। लेकिन परीक्षा कहाँ से शुरू हुई। आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी बताते हैं कि हमारी बड़ी दादी आदरणीय प्रकाश मणि जी की 3 बहनें और भी थी। वो भी ज्ञान में पक्का चलते थे, सारी धारणाएं थी। उनके युगल विदेश गए हुए थे, लेकिन जब वो विदेश से वापस आए तो वहां से विघ्न आना शुरू हुआ। सबसे पहला जो परीक्षा थी, विघ्न था, वो क्या था, दादी जी से सुनिए। तो उनका पति, एक का पति विदेश से आया तो वहां से ही गुस्से गुस्से में भरपूर होकर के आया। आकर के देखा तो बरोबर आई है मेरे को वहां से रिसीव करने प्लेन से, और देखो तो बरोबर व्हाइट साड़ी है, थोड़ा थोड़ा फूल फूल है और कोई जेवर भूषण है नहीं, बन ढंग के नहीं आई है। मैं आया हूं, मेरे को देख करके उसको कैसे आना चाहिए। बस उसका दिमाग वहां से गर्म होने लगा, मतलब हंगामा वहां से शुरू हुआ। फिर तो इतने तक है कि बाबा को भी कलेक्टर के कोठी में वो सब गए, उनका पिताजी फलाना फलाना सब। आप सोचिए, वो ब्रह्मा बाबा जिनका सब इतना सम्मान करते थे, बड़े बड़े व्यक्ति भी उनको आदर देते थे, लेकिन पहली बार शहर के डीसी ने जब बाबा को बुलाया तो उस समय पर्सनल मीटिंग थी, तो उसमें दादी प्रकाश मणि जी, उनकी बहन, उनके युगल और दादी प्रकाश मणि जी के पिताजी भी वहां मौजूद थे। सामने डीएम साहब बैठे थे, बातचीत चल रही थी। लेकिन अचानक बीच में ही जो उस बहन के युगल थे उन्होंने बाबा को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी। बीच में दादी जी बोले, आपको बाबा से ऐसे बोलने का हक नहीं है। आपको कुछ कहना है तो अपने युगल को कहिए, उनको घर ले जाइए। इतना कुछ होने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा की स्थिति बिल्कुल एक रस। बाबा की याद में बाबा ने एक ही बात कही कि देखिए, मैं तो गीता का वही ज्ञान दे रहा हूं जो भगवान ने कभी कहा था कि काम मां शत्रु है, इसमें बुरा क्या है। बाबा ने प्यार से समझाने की कोशिश की तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ये तो भगवान का हुक्म है, काम मां शत्रु। मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच्य काम मां शत्रु। मैं तो गीता वाले वर्षन से रिपीट करता हूँ, मैंने कौन सी नई बात सुनाई है। अब वो बात तो ये एकदम राइट है
परंतु वो भाई कहाँ मानने वाला था। खैर, वहां से मीटिंग पूरी हुई तो दादियां बताते हैं कि जब हम शहर में गलियों से निकलते थे तो लोग ऐसे देखते थे, पता नहीं हमने क्या अपराध किया है, क्या हमसे पाप हुआ है। ऐसे करते करते फिर ओम निवास बना। ओमनाथ बाबा ने खोला तो भी लोग बहुत पिकेटिंग करने लगे। तो एक बारी ओमनाथ में जितनी भी कुमारियां रहती थी तो उनके पेरेंट्स आते थे। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरेंडर किया। तो सरेंडर किया तो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, ज्ञान की पालना होती थी। बच्चे तो बहुत सुंदर, इतने अच्छे मीठे मीठे लगते थे, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे तोतली तोतली भाषा में ज्ञान सुनाते थे। तो कलेक्टर जज वगैरह जो भी आते थे स्कूल देखने, वो खुश होकर जाते थे। तो बड़े आदमी तो खुश हो गए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं उनके कारण काफी विरोध का सामना हुआ, पिकेटिंग हुई। वो तो दादियां, कई बार आपने भी सुना होगा, ऐसा बताते हैं। रोज बच्चे सैर करने जाते थे। तो सैर करते करते उसी समय ही शहर के अंदर ये वातावरण हो गया कि जैसे ये सैर करने जाए ना तो हम सारे उस भवन को घेराव डाल देंगे। तो सब के सब वो हम गए सैर करने, वो सब हमारे बहुत बड़ा बंगला था, ओम निवास बड़ी बिल्डिंग थी, उसके चारों ओर सब लोग खड़े हो गए। तो जैसे हम अंदर आने लगे बच्चों सहित तो आने नहीं देते थे, एक तरफ सो गए। तो हम बच्चियां भी शांत, सुबह से 6:30 बजे से गई हुई है, या 6 बजे से 12-1 बज गया, पर बालकियों ने न पानी पिया न खाना खाया, क्योंकि दादियां कुछ अंदर थी कुछ बाहर। बाबा अंदर था, मम्मा अंदर थी, बाकी बालकियां और दादी चंद्रमणि है, मिठू दादी, ऐसे ऐसे लोग गए थे। पर दादी चंद्रमणि खड़ी है ना, तो बालकियों का इतना प्यार, जो बात बात पूछो, किसी ने पानी का ढुक नहीं पिया होगा। तो पिकेटिंग में मामे चाचे नानी खड़ी है इधर, और पोतरा दोते यहाँ खड़ी है। क्या वंडरफुल पिकेटिंग होती है। देखो कहाँ होती है, इस तरफ है पांडव सेना, छोटे छोटे मिचरू बच्चे, और उधर है कौर, बड़े बड़े मामे चाचे काके नानी सब खड़े। वो जब बच्चे को देखते थे तो ये थोड़ा इसको चक्कर ना आ जाए तो मामा आता है, बच्चे को उठाता है, तो एकदम से वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, बंदर मेरे को पकड़ के ले जाते हैं, बंदर बंदर। तो उनको बेअपमान आता है, भाई मेरे को बंदर कहती हैं, छोड़ो, फिर छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसी सीन वंडरफुल 2-3 दिन चली। जब इतना सारा विरोध होने लगा तो बाबा ने फैसला किया अब सिंध में नहीं रहना, कराची चले गए। करीब 14 वर्ष बाबा और पूरा यज्ञ, सभी भाई बहने कराची में रहे। फिर कराची में तो हमारी बहुत अच्छी सुंदर दिनचर्या रही, ज्ञान योग धारणा की पढ़ाई पढ़ते रहे। परंतु उसके बाद फिर जब 10-12 साल हमारे पूरे हो गए तो हमारे ही सगे वालों ने हमको निमंत्रण दिया कि इतने साल आप लोगों को हो गए हैं, आप गए आए नहीं हमारे पास, कम से कम छुट्टी लेके हमारे पास थोड़े दिन के लिए जरूर आओ। तो हमको बहाना चाहिए था, क्योंकि अभी बाबा ने हमको प्रेरणा दी थी कि बच्चे इतने साल तुमने ज्ञान योग की कमाई की, पढ़ाई की, और अभी समय आया तुमको सेवा करने का। तो बच्चों को उमंग आना चाहिए, तो हम जाकर के कैसे लोगों की सेवा करें। और हम सब जानते हैं कि करीब 14 वर्ष बाद वहां से माउंट आबू राजस्थान में सब आ गए। फिर वहां भी जब बैगरी पार्ट चला तो कुछ ही दिनों बाद बाबा ने सभी दादियों को कहा कि अब आपको विश्व सेवा के लिए यहाँ वहां निकलना होगा। कोई भी दादी तैयार नहीं थे बाबा से दूर जाने के लिए, लेकिन बाबा ने कहा आप ज्ञान नदियां हो, ज्ञान गंगाएं हो, और गंगा एक जगह नहीं रह सकती। आप तो पतित पावनी हो, आपको यहाँ वहां सब जगह जाना होगा, सारे संसार को पावन बनाना है। पहले तो कभी संकल्प भी नहीं आया बाबा को छोड़कर कि हम कहाँ जाएंगे। कुछ भी हो जाए, बाबा खिलाए या न खिलाए, बाबा के साथ है। परंतु अब बाबा प्रेरणा देता है, नहीं, तुम बच्चों को उमंग आना चाहिए, तुमको जाके सेवा करनी है। तुम ज्ञान गंगाएं हो, गंगाओं का काम है पावन बनाना। गंगा तो बहती रहती है, अब बैठी हुई गंगा थोड़ी होती है। ऐसे ऐसे बाबा ने वाणी चलाई, हमारे को पंख पैदा हो गए। बाबा ने कहा तो हम जाएंगे। फिर हमने अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप बना करके बाबा से छुट्टी लेके दिल्ली में रवाना हो गए। तो रास्ते चलते ही ट्रेन में ज्ञान देना शुरू किया, तो ट्रेन में ही हमारे को निमंत्रण मिलना शुरू हुआ। तो हमारे जैसे फेट बैठ गया ज्ञान में। अब बाहर जाएंगे तो बाहर तो पता नहीं क्या चमत्कार बाबा दिखाएगा।
ट्रेन में माता कहती है तुम मेरे पास आओ, 1 मास मेरे पास रहो, 2 मास रहो, मेरा मकान खाली पड़ा। दूसरे ने कहा जयपुर में आओ, तीसरे ने कहा अजमेर में आओ। बस रास्ते चलते कई निमंत्रण मिलेंगे, हम उसकी एड्रेस वगैरह नोट करते रहे। फिर जब हम वहां दिल्ली में पहुंचे तो वो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने बुलाया था, तो मैं उसके बहाने, भाई आप लोगों ने बुलाया बहुत हुआ, तो इस बार हम आपकी सेवा करने आए हैं। चलो 1 मास तो वहां सेवा की। दादी मनोरेंद्रा जी बताते हैं कि जब हमारा 1 महीना परिवार वालों के पास जो निमंत्रण था वो पूरा हुआ, फिर हम एक मंदिर में गए। वहाँ का ट्रस्टी बहुत अच्छा था, धार्मिक विचारों का था। वो मंदिर था, श्री राम का मंदिर था। तो वहाँ के पुजारी ने हमें सब कुछ दिया खाने पीने के लिए, जैसे चावल दाल, ये सब सूखा मिलता था, फिर दादियां बनाते थे, सब सुविधाएं दी थी। एक कमरा भी मिला हुआ था। लेकिन परीक्षाएं तो आनी थी। एक दिन वो समय भी आया। चांदनी चौक में एक मंदिर था, राम का मंदिर, वहां जाकर ठहरे। उन्होंने कमरा दे दिया, उस कमरे में हम पकाते भी थे खाते भी थे। खैर उसके बाद 1 मास के बाद फिर धीरे धीरे माताएं योग में इतना चल जाती थी जो ध्यान में चली जाती थी। तो ये बातें धीरे धीरे ऊपर का ट्रस्टी था जो मंदिर का था उसको पता लगा। उन्होंने हम लोगों को बुलाया कि तुम आओ, तुम क्या करते हो, क्या सिखाते हो, क्यों ऐसे। वो कहती है हमने कृष्ण देखा, ये देखा, तुम क्या करते हो बताओ। वो बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा था बहुत। फिर उसको हमने समझाया पर समझे नहीं। फिर अचानक उसकी, हमने झार त्रिमूर्ति के चित्र लगाए हुए थे, यहाँ है क्या झार, तो झार का चित्र लगाया था। उसके नीचे इतनी छोटी सी, तो इतनी एक चिटकी लगी हुई थी। बस उसको तो इतनी आग लगी, कुछ भी समझा तो समझे नहीं। कहा या तो चिटकी तोड़ो निकालो अपने हाथ से, या तो ये झार उतारो, या तो तुम चले जाओ। अब हम चले जाए, मस्त मस्त तो स्थान मिला सेवा के लिए। अब स्थान छोड़े तो फिर सेवा कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। लौकिक संबंधों का निमंत्रण पूरा कर चुके थे। तो फिर उसने जब बहुत जोर दिया तो हमने कहा कोई बात नहीं, ज्ञान अपने ही है, आपस में इशारे में बात करके चिटकी तोड़ डाले। और रोज समाचार, फिर बाबा को रोज का रोज समाचार देते थे। रोज समाचार लिखा तो बाबा ने नाम ही रख दिया, तुम दोनों रिड्ढ बकरियां हो। कई सालों तक बाबा प्यार से, बहुत प्यार से रिड्ढ बकरी नाम से बुलाते थे। क्यों, तुमने अपने हाथों से, भगवान के माँ वाक्य, तुमने अपने हाथों से अपनी चिटकी क्यों उतारे। बाबा फिर मंदिर नहीं मिल सकता था, फिर हम कैसी सेवा करें, फलाना करें। हमारे तो अपने कारण थे, लेकिन बाबा थोड़ी कारण हमारा सुनेगा। बाबा ने ये टाइटल दे दिया, हमने सीखा। हम जब भी आते थे ना, बाबा मुस्कुरा करके वो मम्मा ये देखो दोनों रेड बकरियां आई। और हम तो बाबा से सदा पले रहे ना, तो सदा बाबा का इंटरनल प्यार मिलता था ना, इसमें ये बातें कभी हमको फील नहीं होते थे। खैर मंदिर में जितने दिन रहना था वो समय पूरा हुआ। फिर कोई एक भक्त था, उसने दादियों को कहा कि मैं आपको एक अच्छी जगह बताता हूँ जहाँ बहुत से लोग आते हैं, आप बहुत सेवा कर सकते हैं। फिर एक भाई आया, वो हमको जमुना के घाट पर ले गया। जमुना के घाट पर पूजा का स्थान बना हुआ होता है, तो दरवाजा न इधर न इधर। आप सोच लो इतना बड़ा हाल हो, न इधर दरवाजा न इधर, बीच में ये 2 दीवारें हैं जहां बैठ के लोग पूजा करते थे। तो अभी उसमें उसने रख दिया हमको, शाम का टाइम, दरवाजा बंद है नहीं, ताला है नहीं, और जमुना के घाट पर हमको बिठा दिया। कहते तुम तो देवियां हो, हमारे से भी अधिक नशा उसको चढ़ा हुआ है। तुम तो देवियां हो, तुम्हारा तो दर्शन करने लोग आते रहेंगे, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो हमारे से भी निश्चय बुद्धि पक्का भक्त, भक्तों से पहुंचना मुश्किल, ज्ञानी को समझाना सहज होता है, उसको समझाना मुश्किल। हम बैठ गए, बाबा और ड्रामा याद करके बैठ गए। रात हो गई। दादी जी बताते हैं कि वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। रात को सोए कैसे, एक दादी जागती, एक दादी सोते। फिर पता पड़ा कि कोई व्यक्ति बाहर जैसे पहरा दे रहा है। वो तो बाद में पता पड़ा कि वो कौन था और क्यों पहरा देता था। फिर एक भाई था, रोज हमारा पहरा लगाता था, पहलवान था, तो वो पहरा लगाता था। उसको ये बुद्धि में था कि अगर ये देवियां सच्ची है तो मैं आज इनके ऊपर जो पहरा लगाता हूँ, उसको आवाज आया भगवान का कि तुम्हारे घाट पर देवियां आई हुई है और तुम्हारा काम है उनकी संभाल करना। इसलिए वो पहरा लगाता था, रात्रि को ठक ठक कर चला जाता था। दादी जी बता रहे हैं कि जो पहरा देता था वो एक पहलवान था, और पहलवानों को एक साक्षात्कार हुआ था
कि यहाँ जमुना के कंठे पे कोई देवी आई हुई है, अगर आप उनका सहयोग करेंगे तो आप अपने जो अखाड़े में जो कुश्ती चलती है उसमें जीत जाएंगे। तो उन्होंने सोचा अगर ये सत्य हुआ तो हम मान जाएंगे इन देवियों में शक्ति है। फिर ड्रामानुसार ऐसा होना तो था ही। वो जो पहलवान आते थे, दंगल में उनकी जीत हो गई, उनका निश्चय और बढ़ गया। वो सारे के सारे दादी जी के पास आए और आते ही सीधा दंडवत प्रणाम किया। दादियां हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो 15-20 दिन के बाद उसकी जीत हो गई। कुश्ती का दिन था, उसमें जीत पाए। तो जीतने के बाद उसकी भावना बैठ गई। और ये 20 जने अट्टे कट्टे मोटे, कभी ऐसे मोटे हमने देखे नहीं, पहलवान और लंगोटी वाले, और सारे इधर आ रहे हैं। हमने कहा गंगे ये क्या, ये सारे मोटे मोटे यहाँ क्यों आ रहे हैं? फिर ऐसे लोगों को कभी देखा भी नहीं था, बचपन से यहाँ थे। फिर दंडवत प्रणाम करके सब सो गए, मटका रख करके हमारे आगे सब दंडवत प्रणाम करके सो गए। मैं कहा गंगे इनको उठाएगा कौन? क्या करना है, क्या करना है ये भी पता नहीं। ये दंडवत प्रणाम करना होता है, प्रणाम का रूप है। इशारे में फिर एक उठा, दूसरा उठा, फिर सब बैठ, भावना से बैठ गए। उन्होंने दादियों को कुछ खाने की सामग्री दी। फिर वो दूध इतना इतना और चावल और नारियल और 20 रुपए, पहली मदोगरी वो हमारे पास आई। ये था वो पहला सहयोग भंडारी के रूप में जो दादियों को मिला। उन पहलवानों ने कुछ चावल, दूध और चीनी और साथ में कुछ रुपए भी दिए। लेकिन दादियों ने कहा कि भाई हमारे पास तो चूल्हा वगैरह कुछ है नहीं, हम बनाएंगे कैसे। चलो हमने हाथ लगा दिया, अब आप इसको ले जाओ, बना लो। तो उन पहलवानों ने कहा नहीं जी, हम तो आपके लिए लाए हैं, अब लेके आए तो वापस कैसे लेके जाएं, हम आपके लिए सब प्रबंध कर देंगे, आप इसको बनाओ। फिर दादियों ने जब सारा प्रबंध हो गया तो दादियों ने खीर बनाई, बाबा को भोग लगाया, उन पहलवानों को भी दिया और 2 कटोरी अपने लिए भी रखे। ये थी पहली मदोगरी, पहली भंडारी, पहला सहयोग। इसके बाद उन पहलवानों का दादियों से बड़ा स्नेह हुआ। उन्होंने कहा हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो दादियों ने कहा कि जो यहाँ लोग आते हैं पूजा करने, आप उनको यहाँ बुला सकते हैं। तो वो बहुत से लोगों को लेके आते, सत्संग होता। तो उसी बीच कोई माता थी, तो वो उसने देखा कि इतना अच्छा ज्ञान ये तो शहर के बीच में होना चाहिए ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। तो वो बहन दादियों को अपने साथ लेके गई। काफी दिन तक वहां बहुत अच्छा सत्संग चलता रहा। जो भी बहनें माताएं आती उनको साक्षात्कार होते गए। शहर में बात फैल गई कि पता नहीं कौन आया है, क्या जादू करते हैं, देखना चाहिए। तो ये बात जब इंदिरा गांधी जी के पास पहुंची तो उन्होंने ही सोचा कि पता लगाना चाहिए आखिर ये कौन है, कहीं सच में कोई काला जादू तो नहीं करते। कहते हैं कि आंख खोल के दृष्टि दे के योग कराते हैं। तो उन्होंने कुछ माताओं को भेजा। फिर इंदिरा ने हमारे बीच में 4 माताओं को भेज दिया। 4 माताएं हमारे बीच में रही जब का सत्संग होता था। कोई इधर बैठी, कोई इधर, कोई इधर उधर। हम समझ के पर्सनालिटी वाली माताएं थी कांग्रेसी ड्रेस में, बाकी माताएं पंजाबी ड्रेस में। हम उन्होंने अंदर आकर के देखा तो उनको सच्चाई का पता लगा कि ये बहनें तो कुछ नहीं करती हैं, ये तो ऐसे मेडिटेशन में बैठ जाती है, पर दृष्टि खुली रहती है। उसके बाद कोई इधर से ध्यान में जाती है, कोई उधर से, कोई उधर से। इसमें ये बहनें तो कुछ नहीं करती हैं, कोई जादू टूना, कोई मिसमेरिज्म, कोई बुला के सामने दृष्टि मिला, ऐसा भी नहीं करती है। तो उसने हमारी रिपोर्ट ऊपर में अच्छी पहुंचाई। सेवाएं बढ़ रही थी, भाई बहने रोज रोज नए नए आ रहे थे, कोई बहुत स्नेही सहयोगी भी बने, बाबा के पक्के बच्चे बने। तो उनमें से 2 सेठ जिनका देसी घी की फैक्ट्री थी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सहयोग करना, हमारे पास घी बनता है। तो उन्होंने 2 डिब्बे घी के दादियों को दिए। दादियों को लगा कि ये तो मधुबन जाना चाहिए, क्योंकि दादियां सोचती थी एक एक पैसा, पाई पाई जो भी उनके पास आता था वो मधुबन पहुंचना चाहिए। चाहे फल आए, चाहे पैसे आए, या जैसे अभी ये सहयोग की बात आई घी की,
तो दादियों ने सोचा इस घी के डिब्बे को हम खुद बाबा के पास लेकर जाएंगे। तो फिर जब ट्रेन में पहुंचे, बिना टिकट ही बैठ गए। टीटी आया, उन्होंने पूछा, बहन जी आपकी टिकट? तो दादी जी ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। वो डब्बा लेकर के हम चल पड़े। अंदर में इतनी खुशी, आज इतना बड़ा डब्बा मिला देसी घी का, हम यज्ञ के सिवा कैसे खाएंगे, हम ले जाते हैं। बिना टिकट के डब्बा लेके मैं चल पड़े। तो जब आई तो रास्ते में टीटी मिला, तो कहा बहन जी कहाँ जा रही हो? मैंने कहा आपको पता है तो माउंट आबू में विश्व शांति का महायज्ञ रचा हुआ है, जहाँ इतने भाई बहनें तपस्या करते रहते हैं। तो यज्ञ नाम ही है बहुत भावना वाला। तो कहा हमको पता नहीं। अरे तुम राजस्थान में रहती हो, रोज ट्रेन में आते जाते हो, आपको मालूम नहीं महायज्ञ रचा हुआ है? तो कहते वहां क्या होता है, वहां विकारों को स्वाहा करते हैं और परमात्मा की तरफ से बहुत ही शक्तियां मिलती है, जिससे सारा यज्ञ जितनी कन्या माता सब तपस्या कर रहे हैं। तो ये देसी घी का डब्बा उनके लिए मिला, किसी माता ने दिया, वो हम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा बहन जी वो तो ठीक है, भले पहुंचाओ, परंतु आपकी टिकट कहाँ? दादियों को इतना नशा था कि हम बेहद के बाप का बेहद का कार्य कर रहे हैं, हम निशुल्क सेवा करते हैं, फिर हम खर्च क्यों करें, हम टिकट क्यों लें? ऐसा जब दादियों ने टीटी को बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं कहा ठीक है, फ्री मिला डब्बा तो मैं पहुंचाने जा रही हूँ, सेवा करने जा रही हूँ, तो मेरे पास टिकट कहाँ से आई? मुस्कुराने लगा। कहा बहन जी कोई बात नहीं, और आज तो मैं तो फिर भी आपके भाव को समझ गया, भाव बहुत अच्छा है आपका, आप सेवा करते हो, परंतु और भी टीटी होते ना वैरायटी, कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी कहे, इसलिए तुम कम से कम ये करो कि जब दूसरे बारी आओ तो टिकट जरूर लेना। मैं कहा भाई दूसरे बारी भी तो तुम्हारे जैसा भाई मिलेगा ना, जो सच्ची बात है वो मैं बताऊंगी। हम फ्री सेवा करते हैं, हम किसी से पैसा लेते नहीं है, डोनेशन हम लेते नहीं है, तो हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से? सुनता रहा, क्या ज्ञान देती हो, कैसा ज्ञान देती हो, ज्ञान देना शुरू कर दिया, और वो उससे तो हम पार चले गए। फिर जब दादियों ने ये बात बाबा को सुनाई तो बाबा ने कहा, बच्ची अभी आपकी राजधानी, आपकी नई दुनिया नहीं आई है, तो इस दुनिया में यहाँ के नियम कानूनों के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, तो टिकट ले लिया करो। दादियों ने कहा, बाबा हम ले तो लेंगे, पर हम तो बाबा को आजमा के देख रहे थे, आप ही तो कहते हैं कि योग युक्त होकर जब आप कोई भी कार्य करते हो तो बाबा खुद मदद करता है, तो हमने आज देखा कि कैसे बाबा मदद करता है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े घरों से आई है दादियां, जिनके घर में कितने ही नौकर चाकर थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, और उनको ऐसा समय भी देखना पड़ा, एक एक पैसे की कितनी उनको जरूरत रहती थी। और जब आते थे उनके पास पैसे, तो दादियां बताते हैं कि कहीं से भी कोई सहयोग आता था थोड़ा सा भी, तो सीधा मधुबन भेज देते थे। दादी मनोरेंद्र जी बताते हैं कि एक बार होली बिल्कुल नजदीक थी, तो माउंट आबू में ही मम्मा बाबा टहल रहे थे। बाबा ने अचानक मम्मा को कहा, मम्मा होली आ रही है, बच्चों को जलेबी नहीं खिलाएंगे? जबकि बाबा को मालूम था कि जलेबी के लिए जो सामग्री चाहिए, जो घी चाहिए, चीनी चाहिए, मैदा चाहिए, वो तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मम्मा ने फिर भी कहा, जी बाबा क्यों नहीं, आप कहेंगे तो हम बनाएंगे। तो हुआ क्या? तो आपको पता है कि बाबा रहता नहीं है, बच्चों को खिलाने बगैर बाबा रहता नहीं। तो एक बार बाबा ने कहा, होली आने वाली है समझो, 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा, मम्मा मीठे बच्चों को तुम जलेबी नहीं खिलाएंगे? है बेगर इलाज, न है घी, न है मैदा, न है क्या और होती है सब चीजें, जो तेल, कुछ भी नहीं। और बाबा बहुत प्यार से, मम्मा तुम मीठे ऐसे सिक्के लगे बच्चों को जलेबी नहीं खिलाएंगी? तो मम्मा कहती है, हाँ बाबा, जी बाबा। मम्मा को भी पता कुछ नहीं है अंदर, बाबा को भी पता है कुछ नहीं है, बच्चों को भी पता है। चलो बाबा मुख से प्यार से खिलाता है, चलो बाबा के प्यार को तो हम स्वीकार करें। तो बाबा हमको जलेबी खिला रहा। तो अचानक ही बाबा दूसरे दिन हम बच्चों को सैर कराने जा रहा है। तो एक माता वहीं रहती थी माउंट आबू में,
जहाँ ये शांति भवन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, शांति निकेतन। हाँ, तो वहां एक माता रहती थी, सिंधी माता थी, और बहुत भाववान थी। बाबा में बहुत उसका प्यार था। उसका जो पति था ना, वो फिर एंटी था। तो माता चाहती थी मेरे को कुछ मिले तो मैं यज्ञ में दो, और उसका पति कहता है नहीं, यज्ञ में न दो, तुम हरिद्वार में चलो, इधर चलो उधर चलो, वहां जो तुमको दान करना हो करो, खूब तुमको पैसा दूंगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारी को नहीं दो। वो कहती है नहीं तो फिर मैं चलती नहीं हूँ हरिद्वार में, तुम झूठों को तुम करो, मुझे करना है तो सच्ची दरबार में करना है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में करूं। फिर सुबह का टाइम हुआ अमृत वेले का, तो उसके पति को आवाज आया, कुछ विष्णु का साक्षात्कार किया, भक्त तो था ही। फिर उससे आवाज मिला कि तुम्हें जो दान करना है ना, वो ब्रह्मा कुमारी में करो। तो ये उठ खड़ा हो गए, कहा शायद मेरी वाइफ आज भी मेरे पास आई है, सुबह सुबह कहती है कि मुझे जो दान करना है वो ब्रह्मा कुमारी में, उसने ऐसा मुझे कहा है। तो गया तो स्त्री अभी दरवाजे बंद है, तो कहा तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? कहा नहीं स्वामी, मैं तो नहीं आई थी। कहा तुमने कहा था ब्रह्मा कुमारी को दान करना? कहा नहीं, मैंने नहीं कहा था, आपने मना कर दी तो मैं चुप करके बैठी हूँ। जब आपको बाबा परमात्मा टच करेगा तब। परमात्मा ने उसी दिन टच किया। फिर उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा है ना, वो तुम ये गठरी लो और तुम जाके ब्रह्मा कुमारी को दो। तो वो बेचारी दौड़ती 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 आ रही थी, तो बाबा हम बच्चों को लेके जा रहा था। बाबा को फौरन टचिंग आ गई, और बाबा ने कहा था होली ने मम्मा जलेबी नहीं खिलाएंगी, और ये जब आई ना तो बाबा को फौरन टच हुआ कि देखो मेरा आवाज बाबा सुनता है ना। मम्मा बाबा भी मेरे से डरता है, मैं जब कुछ कहता हूँ कि नहीं बच्चों को खिलाना है, तो बाबा डरता है, कोई ना कोई को टच करके भेज देता है। देखो मम्मा लगता है। फिर मम्मा के साथ वो माता ऊपर में गई, फिर उसने गठरी दी। फिर जब बाबा घूम करके हम बच्चों को घुमा के ले आया, तो मम्मा बाबा खूब मुस्कुरा रहे, आपस में बातें कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा मम्मा देखो बाबा ने ये काम किया है, तो अभी भोग लगाना है, जलेबी बनवाओ और सब बच्चों को खिलाओ। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, कैसे शिव बाबा परीक्षा भी लेते हैं और साथ साथ फिर मदद भी करते हैं। ये तो आज हमने बहुत थोड़ी सी बातें सुनी, थोड़े से किस्से थे। दादियों के इतने सारे जीवन के अनुभव हैं, हम एक एक करके वो भी सुन लेंगे, क्योंकि ये हमारी स्थिति पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। हमें सिखाते हैं कि त्यागी जीवन, तपस्वी जीवन क्या होता है। अब यह एक और दूसरी बेहतरीन वीडियो भी जरूर देखें।